नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शेल्टर होम से छोड़े जाएंगे सभी आवारा कुत्ते। मुस्लिमों को लेकर आरएसएस चीफ का बड़ा फैसला, डीएनए घर घर पहुंचाएगी टीम। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, आरोपी को पैसे ट्रांसफर करने वाला गिरफ्तार। पालघर में गैस लीक, दवा कंपनी में हादसा, 4 की मौत, 2 गंभीर। और भूकंप से दहला अमेरिका, 8 तीव्रता का भूकंप, तेज झटकों से सहम गए लोग। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों के मामले में अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस विक्रमनाथ की अगुवाई वाले 3 जजों की पीठ ने आदेश दिया है कि शेल्टर होम में रखे गए सभी कुत्तों को छोड़ दिया जाए। कोर्ट ने साफ कहा है कि केवल हिंसक और बीमार कुत्ते ही शेल्टर होम में रहेंगे, जबकि बाकी कुत्तों को नसबंदी करने के बाद छोड़ दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ही नहीं बल्कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस आदेश का पालन करने के लिए नोटिस भी जारी किया है। अदालत ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी को भी कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए हर नगर निकाय क्षेत्र में अलग से जगह तय करनी होगी जहां लोग कुत्तों को भोजन करा सके। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर खाना खिलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज के फैसले के साथ ही अदालत ने 11 अगस्त के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है जिसमें दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का निर्देश दिया गया था। अदालत का कहना है कि इस तरह का आदेश कुत्तों और इंसानों दोनों के लिए संतुलित और सुरक्षित होना चाहिए। शुक्रवार सुबह दक्षिण अमेरिका में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे वहां के लोग डर के माहौल में आ गए हैं। अमेरिकी समय अनुसार आज सुबह 7:46 इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 8.0 मापी गई है। इसे लेकर इलाके में सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। भूकंप का केंद्र ड्रेक पैसेज में 10 किलोमीटर की गहराई पर था, जो दक्षिण अमेरिका के सुदूर दक्षिणी छोर और अंटार्कटिका के बीच स्थित एक समुद्री क्षेत्र है। यह इलाका बेहद दूर दराज है और यहाँ मानव बस्तियां लगभग नहीं है। इस वजह से फिलहाल किसी भी बड़े नुकसान या खतरे की संभावना कम बताई जा रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स में आबादी वाले क्षेत्रों में असर की कोई गंभीर सूचना नहीं मिली है। यूएसजीएस डेटा के मुताबिक भूकंप 10.8 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया। आपको बता दें कि धरती के अंदर 60 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं या एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं या उनसे दूर जाती हैं, तब जमीन हिलने लगती है और इसे ही भूकंप कहते हैं। भूकंप को नापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, जिसे रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल भी कहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष को खास बनाते हुए बड़ा ऐलान किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम समाज से संवाद बढ़ाने और हिंदू मुस्लिम विवाद कम करने का संदेश दिया है। हरियाणा भवन में हुई अहम बैठक में यह तय किया गया है कि संघ का सहयोगी संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यानी कि MRM देश भर में घर घर संपर्क अभियान चलाएगा। बैठक में मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। दोनों का डीएनए एक जैसा है। उन्होंने मुस्लिम समाज के आर्थिक और शैक्षणिक विकास को प्राथमिकता देने की भी बात कही। संघ की ओर से साफ संदेश दिया गया है कि आपसी मतभेद खत्म करके ही देश को स्थिरता और आर्थिक प्रगति दी जा सकती है। आगामी 2 महीने में दिल्ली में एक बड़ा मुस्लिम सम्मेलन आयोजित होगा। साथ ही जिला स्तर पर मुस्लिम बौद्धिक बैठकों की भी योजना बनाई गई है। इस मुहिम का मकसद है हिंदू मुस्लिम समाज की दूरियां कम करना और भारतीय की साझा पहचान को मजबूत करना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस ने आरोपी राजेश के कई दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उसके एक दोस्त को राजकोट से हिरासत में लिया गया है, जिसने कथित तौर पर राजेश को पैसे ट्रांसफर किए थे। इसके अलावा एक ऑटो चालक से भी पूछताछ चल रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजेश के करीब 10 संपर्कों पर नजर रखी जा रही थी, जिनमें से एक संदिग्ध को आज शाम तक दिल्ली लाया जाएगा, जबकि 5 अन्य के बयान राजकोट में दर्ज किए जाएंगे। हमला बुधवार सुबह सीएम रेखा गुप्ता के सिविल लाइन स्थित कैंप कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान हुआ। दफ्तर की ओर से इसे मुख्यमंत्री की हत्या की एक सुनियोजित साजिश बताया गया है। आरोपी राजेश का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है और उस पर पहले भी चाकू से हमला करने सहित 5 मामले दर्ज हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।
आतिशी ने उम्मीद जताई है कि पुलिस दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी और मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। आज सुबह फिर एक स्कूल को ईमेल के जरिए धमकी भेजी गई। ये धमकी द्वारका के एक स्कूल को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और पूरे कैंपस की जांच शुरू कर दी है। पिछले 5 दिनों में ये चौथा मामला सामने आया है जब स्कूलों को इस तरह के धमकी भरे ईमेल मिले हैं। गुरुवार को ही राजधानी के करीब 100 स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल भेजे गए थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये ईमेल टेरराइज 111 नाम की आईडी से भेजे गए हैं, जो इससे पहले सोमवार और बुधवार को भी इसी तरह की धमकियां भेज चुकी हैं। अधिकारियों के मुताबिक धमकी भरे ईमेल की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम स्क्वाड ने मोर्चा संभाल लिया है और प्रभावित स्कूलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। राहत की बात यह है कि अभी तक सभी धमकियां फर्जी साबित हुई हैं, लेकिन इन घटनाओं से स्कूल प्रशासन और अभिभावकों की चिंता लगातार बढ़ रही है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी एटीएस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले अंतरजातीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों और विदेशी नागरिकों को भारत का नागरिक दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करता था। अलग अलग जिलों में छापेमारी कर इस गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से फिंगर स्कैनर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, वीपीएन डिवाइस और सैकड़ों की संख्या में फर्जी भारतीय दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एटीएस के मुताबिक ये नेटवर्क आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, औरैया, गाजियाबाद, पश्चिम बंगाल और बिहार तक फैला हुआ था। गिरोह फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनाकर आधार कार्ड तैयार करता था और फिर इन्हीं कागजों के सहारे पासपोर्ट बनवाने के लिए मोटी रकम वसूलता था। फर्जी आधार से पासपोर्ट बनवाने के बाद विदेशी नागरिक सरकारी योजनाओं का फायदा भी उठाते थे। पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में एटीएस दबिश दे रही है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां राज्य के मंत्री नितेश राणे ने खुद एक मटका जुए के अड्डे पर अचानक छापा मारा है। ये कार्रवाई जिले के कणकवली बाजार क्षेत्र में की गई, जहां अवैध तरीके से मटका जुआ चलाया जा रहा था। मंत्री नितेश राणे को लंबे समय से स्थानीय नागरिकों से अवैध जुए की गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी। जनता की इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के कणकवली बाजार में छापा मारा है। मंत्री के पहुंचते ही वहां हड़कंप मच गया और मौके से 9 से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि पुलिस छापे के समय मौजूद नहीं थी। मंत्री राणे की कार्रवाई के बाद ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। इस देरी पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई में स्थानीय पुलिस की भूमिका पर शक जताया जा रहा है। महाराष्ट्र के पालघर से बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। जिले के तारापुर बोईसर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मेडली फार्मा नामक दवा कंपनी ने दोपहर लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच वहां पर नाइट्रोजन गैस लीक हो गई। इस हादसे में वहां काम कर रहे कर्मचारियों पर तुरंत असर पड़ा। जानकारी के अनुसार 6 कर्मचारियों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां शाम करीब 6:15 पर चार कर्मचारियों की मौत हो गई। बाकी 2 की हालत गंभीर है और उन्हें गहन चिकित्सा इकाई यानी कि आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने आसपास के सभी संयंत्रों को खाली करवा दिया है और औद्योगिक क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। पालघर से मुंबई की दूरी लगभग 121 किलोमीटर है और हादसे की खबर ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पालघर जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख विवेकानंद कदम ने बताया है कि हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है और प्रभावित कर्मचारियों के परिजनों को राहत देने के लिए प्रशासन सक्रिय है। इस हादसे ने एक बार फिर से औद्योगिक सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों की अहमियत को उजागर कर दिया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया।
ताज मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास घनी आबादी वाले इलाके में स्थित एक गोदाम में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 33 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गोदाम में पटाखों का कच्चा माल रखा गया था और शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद धमाका होने की बात सामने आई है। लेकिन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का कहना है कि वहां विस्फोट पदार्थ भी मौजूद थे। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास की इमारतें के शीशे भी टूट गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज का निर्देश दिया है। पंजाब के कॉमेडी किंग और दर्शकों के दिलों में चाचा चतरा के नाम से मशहूर डॉक्टर जसविंदर भल्ला अब हमारे बीच नहीं रहे। 65 साल की उम्र में आज उन्होंने मोहाली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। परसों रात यानी कि 20 अगस्त को उन्होंने अचानक ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन बीती रात उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई और आज तड़के करीब 4 बजे उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। परिवार के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार कल यानी 23 अगस्त को दोपहर 1 बजे मोहाली में किया जाएगा। भल्ला की बेटी इन दिनों यूरोप में है, लेकिन पिता के निधन की खबर सुनकर वो तुरंत लौट रही हैं और आज शाम तक मोहाली पहुंचेंगी। बेटा इस वक्त घर पर ही मौजूद है और पूरे परिवार पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। जसविंदर भल्ला के निधन से पूरे पंजाब और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि कॉमेडी जगत में जसविंदर भल्ला का योगदान अमूल्य है। उन्होंने लिखा कि क्षण कांटों की छनकार अब बंद हो गई है, जिसने मन को बहुत दुखी कर दिया है। वाहिगुरु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। जसविंदर भल्ला का जन्म 4 मई 1960 को लुधियाना के दोराहा में हुआ था। उन्होंने 1988 में क्षण काटा 28 के कॉमेडियन के तौर पर अपनी शुरुआत की। इसके बाद उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि वो पंजाबी फिल्मों के भी अहम चेहरा बन गए। दुल्ला भट्टी समेत कई फिल्मों में उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग और शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। कॉमेडी की दुनिया में जसविंदर भल्ला एक ऐसा नाम रहे जिन्होंने हर उम्र के दर्शकों को हंसाने और जिंदगी के तनाव भुलाने का हुनर दिया। आज उनके जाने से न सिर्फ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री बल्कि करोड़ों चाहने वाले खुद को बेहद अकेला महसूस कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आवाज इंडिया में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया।